प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वर्गीकरण। रीजनिंग की आज की क्लास होगी वर्गीकरण की। तो वर्गीकरण अंग्रेजी में क्लासिफिकेशन बोलते हैं। वर्गीकरण का मतलब है जो शब्द, संख्या या कोई भी राशि दी हुई होगी तो हमें ये देखना है उसमें कि सभी उस विशेष गुण को जिसके आधार पे उनको लिखा गया है, क्या वो इस विशेष गुण को रखते हैं या नहीं रखते। तो इसमें क्या होगा, हमें एक शब्द को हटाना होगा तो वो शब्द उस गुण को फॉलो नहीं कर रहा होगा। समझिएगा भाई, शब्द समूह दिया है 4 या 5 शब्द है उसमें या संख्या है, तो वो किस गुण को फॉलो कर रहे हैं। 5 दिए हैं तो 5 में से 4 किसको फॉलो कर रहे हैं, या 4 दिए हैं तो 4 में से 3 किसको फॉलो कर रहे हैं। तो वो एक साथ आ गए, और जो फॉलो नहीं कर रहा वो एक साथ हो गया, वो अलग हो गया उनसे। 3 एक साथ और वो अलग, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो अलग वाला हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो इसमें भी वर्गीकरण में शब्द को चुनना होगा। कभी ऐसा होगा कि अक्षर दिए होंगे, अक्षर को चुनना होगा। दोनों शब्द और अक्षर एक साथ लिखे होंगे, तो लगभग 4 या 5 प्रकार के हम लोग वर्गीकरण सीखेंगे। आज की पहली क्लास होगी विषम या विजातीय शब्द को चुनना। अब हमें क्या करना है, दिए गए शब्दों में से शब्द को अलग करना है जो उस गुण को नहीं मान रहा होगा। तो इसका पहला सवाल देखिए, पहला प्रश्न है इसका, विषम या विजातीय शब्द चुनना है इसमें वर्गीकरण का। माह, सप्ताह, वर्ष और समय बता सकता है कोई, इसमें कौन अलग होगा। हाँ रेशु बताइए। समय अलग होगा, क्यों। सप्ताह से मिलकर माह बनता है, माह से मिलकर वर्ष बनता है, और समय किसी से मिलकर नहीं बनता। हाँ बताओ। वर्ष से मिलकर माह बनता है और माह से मिलकर सप्ताह बनता है। हाँ, कुल मिला के समय के एक भाग को दिखाते हैं। माह, सप्ताह, माह 30 या 31 दिन का, सप्ताह 7 दिन का, वर्ष 365 का होता है। ये तीनों समय को दिखाते हैं, और ये समय जिसको दिखाते हैं तो समय अलग हो गया। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है कब, तब, क्यों, कहाँ। और ये पूरे प्रश्न पिछले वर्षों में एनएमएमएस परीक्षा में आए हुए हैं। कब, तब, क्यों, कहाँ बताएगा कोई, कौन अलग है इनमें। हाँ बताइए। कब, तब, क्यों, कहाँ में तब अलग है। तब अलग है, क्यों। क्योंकि सर जी कब, क्यों, कहाँ, तुम कब कहाँ हो, हाँ, तब अलग है। सही। ये कब, क्यों, कहाँ ये प्रश्नवाचक शब्द है। ये जब प्रश्न किसी से पूछा जाता है तब इनका प्रयोग किया जाता है। समझ रहे हैं आप। और ये प्रश्नवाचक शब्द नहीं है। जैसे कब की बात है, ये कह देते ना कोई कि ये कब की बात है, कब की घटना है। इसमें कह देंगे ये बात क्यों कह रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। लेकिन ये जो शब्द है तो ये प्रश्नवाचक नहीं है, ये कोई चीज़ बताई जाती है तो उसमें तब का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं तब यहाँ था जब तुम वहाँ थे, मैं तब ये काम कर रहा था। ठीक है, तो इसमें कौन सा अलग हो गया, तब हो गया। ओके, हाँ देखिए अगला प्रश्न वर्गीकरण का टन, पिंट, गैलन और लीटर। कोई बताएगा इनमें कौन अलग है। हाँ बताइए मानसी। लीटर। और कोई। हाँ बताओ। गैलन। और कोई। टन। क्यों टन अलग है। हाँ हाँ ठीक है, कुछ सही है। हाँ टन, पिंट और गैलन, लीटर। जो टन है हमारा और गैलन, लीटर ये सब मापने की इकाई है, और पिंट खड़ी मापने की इकाई नहीं है। अच्छा, देखिए टन मापता है
ये चारों मापने की इकाई है। टन भी, पिंट भी, गैलन भी, लीटर। लीटर लिक्विड मापता है, गैलन भी लिक्विड मापता है और पिंट भी लिक्विड मापता है, तेल है, पानी है। लेकिन जो टन है हमारा लिक्विड नहीं मापता है। 10 कुंतल मिला के 1 टन हुआ करता है। और 1 कुंतल में कितने 100 किलोग्राम होते हैं। अब किलोग्राम किससे मापते हैं, किसको मापते हैं? चावल को, गेहूं को, लोहा को, इन्हीं को मापते हैं ना। तो वो लिक्विड मापता है और ये ठोस पदार्थों को मापने में प्रयोग किया जाता है टन का, इसलिए ये टन इनसे अलग हो गया। ओके, क्लासिफिकेशन का इसमें 4 शब्द दिए हैं, गोरखपुर, बांदा, मेरठ और आजमगढ़। कोई बताएगा? बताइए मानसी, आप बता रहे थे, बताइए। चौथा मतलब आजमगढ़। और कोई बताओ बेटा, क्यों? बांदा भी तो शहर है। हाँ बताओ आप। सर जी गोरखपुर, मेरठ और आजमगढ़ ये सब मंडल है और बांदा हमारा जनपद है। बिल्कुल, गोरखपुर मंडल है, मेरठ मंडल है और आजमगढ़ मंडल है और बांदा हमारा जिला है जो चित्रकूट धाम मंडल में आता है। ओके, क्षेत्रफल, बल, दाब और पास्कल बता सकता है कोई इनमें कौन अलग है? क्षेत्रफल, बल, दाब और पास्कल। हाँ देव बताइए क्यों? हाँ आप बताइए लक्ष्मी। बिल्कुल, तालियां एक बार, बहुत सही, वेरी गुड। क्षेत्रफल, बल और दाब ये राशियां हैं और पास्कल दाब का मात्रक है, इसलिए ये अलग है। बहुत सही। हाँ नोट करिए। प्रश्न देखिए, लिखना, पढ़ना, ज्ञान और अध्ययन करना। कोई बताएगा इसका उत्तर क्या हो सकता है? हाँ बताइए। और कोई जी? लिखना। और कोई बताइए नव्या। ज्ञान क्यों? सही है। हाँ सर जी ज्ञान इसलिए आ रहा है, हम पढ़ेंगे और लिखेंगे और किसी बिल्कुल बिल्कुल सही है। देखिए, लिखना, पढ़ना और अध्ययन करना ये सब ज्ञान के साधन है। जब ये करेंगे तभी ज्ञान आएगा। अगर मैं इसमें एक और लिख देता जानना, तो जानने से भी ज्ञान आता है। जब किसी के बारे में जानेंगे तभी तो ज्ञान आएगा। तो ये सब तीनों साधन है ज्ञान प्राप्त करने के, ज्ञानार्जन करने के। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, ज्ञान। ओके, अगला प्रश्न देखिए, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और अंटार्कटिका बताएगा कोई? हाँ बताइए अंजलि। एशिया और सी नंबर, डी नंबर, ए नंबर महाद्वीप है और बी नंबर महाद्वीप नहीं है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नहीं है। ऑस्ट्रेलिया है, सी नंबर महाद्वीप। सी नंबर नहीं है। अर्जेंटीना है। तो कौन कौन से होते हैं महाद्वीप, कितने होते हैं बताएगा कोई? हाँ बताओ कौन कौन? ऑस्ट्रेलिया, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। 3 हो गए। और दक्षिण अमेरिका, पश्चिमी अमेरिका, नहीं, उत्तरी अमेरिका। 5 हो गए। और यूरोप और अफ्रीका, अफ्रीका 7 हो गए। तो ये आपका अर्जेंटीना अलग हो गया। ये हाँ महाद्वीप नहीं है, ये क्या है? देश है। अर्जेंट, ये इसका उत्तर हो गया अलग, हमने इसको छांट दिया। ठीक है, ये अगला प्रश्न है, सितंबर, मार्च, अक्टूबर, दिसंबर, ये महीनों के नाम लिखे हैं।
इनको इसमें जो अलग है उसको छांटना है। ठीक है, कोई बता सकता है? हाँ बताइए। मार्च क्यों? सर हम बताएं। सितंबर अक्टूबर दिसंबर शीत ऋतु में। सर हम बताएं। सर हम बताएं। बैठ जाइए। हाँ बताओ 90। सर मार्च अलग है क्योंकि सितंबर 31 का महीना है, और सर अक्टूबर 31 का महीना है, दिसंबर 31 का महीना है, और मार्च सर 31 का है, सितंबर 30 का है, और अक्टूबर 30 का है, बिल्कुल। इन चारों महीनों में सितंबर 30 का है, मार्च अक्टूबर 31, दिसंबर 31 दिन उनके होते हैं, और ये 30 दिन का, इसलिए इसमें उत्तर हो जाएगा सितंबर। सितंबर। ओके, ये इसका उत्तर हो गया। देखिए अगला प्रश्न, कछुआ, बत्तख, सांप और व्हेल, इनमें से विषम छांटना है। हाँ बताइए। हाँ बताओ। पानी में रहता है, जमीन में रहता है, पानी में रहती है, जमीन में रहती है, सांप भी पानी में रहता है। नहीं तो सांप में सब सांपों की बात होगी ना, फिर काला सांप कहाँ पानी में रहता है फिर? और कोई? हाँ कछुआ, बत्तख और सांप ये सब छोटे हैं, और व्हेल एक बड़ी जीवधारी है। सांप भी बहुत बड़ा होता है, पाइथन अजगर कितना बड़ा होता है, बल्कि व्हेल बहुत बड़ी होती है, सही है, लेकिन ये भी बड़ा होता है, कछुआ भी बहुत बड़ा होता है। हाँ कछुआ, बत्तख और सांप ये ऊंचाई और व्हेल जंगली। तो बताया तो, काला सांप पानी में रहता ही नहीं है, वो वही चलता है। हाँ और कोई? हाँ बताइए। यदि कछुआ, बत्तख, पानी में रहते, लेकिन सांप नहीं रहता पानी। तो पानी वाला सांप तो पानी में रहता है। चलिए बताएं। सर जी। हाँ सर जी, कछुआ, सांप ये सर जी जीवधारी है, वो एक पक्षी है। अरे तो वो भी तो जीवधारी है, उसके भी तो जी है। और कोई? हाँ सर कछुआ, बत्तख, सांप पानी में भी रहते हैं और जमीन पर भी रहते हैं, व्हेल सिर्फ पानी में रहते हैं। तो काला सांप उसमें निकालोगे तो काला सांप तो पानी में रहता ही नहीं है, बाहर ही रहता है। देखिए अच्छी बात है, आप लोगों ने दिमाग लगाया। कछुआ अंडे देता है, बत्तख भी अंडे देती है, और सभी प्रकार के सांप अंडे देते हैं, लेकिन व्हेल अंडे नहीं देती है, इसलिए व्हेल अलग हो गया। ठीक है, ये आ गया व्हेल। ओके, इसको नोट करिए। अगला प्रश्न देखिए, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और सिक्किम, इसको कोई छांट सकता है, अलग कर सकता है? हाँ बताइए। क्यों? सिक्किम। सिक्किम उत्तर सही है आपका, लेकिन चारों प्रदेश है ना। हमने आपको एक बार बताया था, अपने देश की पूर्वोत्तर में स्थित कुछ प्रदेश 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। बताया था, याद होगा। 7 प्रदेशों को 7 सिस्टर बोलते हैं, बल्कि सिक्किम भी वहीं पर है, लेकिन सिक्किम को हटा के बाकी प्रदेशों को क्या बोलते हैं? जो वहाँ पे 7 प्रदेश हैं उनको बोलते हैं 7 सिस्टर्स। हिंदी में उनको 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। अब कौन कौन है वो? असम, पहला, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, और बताइए, नागालैंड, कोहिमा, और वो तो राजधानी, और हो गए 5, और मणिपुर, और 7वां हो गई त्रिपुरा। कौन कौन? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा, ये 7 सिस्टर्स कहलाते हैं। और ये सिक्किम उस 7 सिस्टर की कैटेगरी में, जो उनका समूह नहीं आता, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा सिक्किम। आइए, आपकी किताब में भी है, इतिहास वाली में, इसलिए इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, नोट करिए इसे। वर्गीकरण करना है, बांग्लादेश, भूटान, भारत और चीन। बता सकता है कोई इसमें उत्तर? हाँ बताइए।
सर जी बांग्लादेश, भूटान, भारत ये सबसे थे सार्क के संगठन में देश चुने गए थे और हाँ। चीन नहीं है। कितने देश हैं अभी तक इसमें? सर जी बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान। कुल मिला के 8 देश हैं। 7 देश नहीं है, 8 होंगे। 8 देश हैं। तो ये चीन सार्क का सदस्य नहीं है, तो ये वाला उत्तर हो गया। आ गया चीन। ठीक है। हाँ, तो ये कौन 8 देश है? 8 देश हैं सार्क के। कौन कौन से हैं? एक है बांग्लादेश, बांग्लादेश पहला, दूसरा हो गया भूटान, तीसरा भारत, चौथा मालदीव, फिर नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान, लास्ट में बचा आपका अफगानिस्तान, जिसको सबसे बाद में सदस्यता मिली। ये 8 हो गए आपके सार्क के सदस्य। ठीक है, नोट करिए। हाँ, चालू करिए। देखिए अगला प्रश्न है, तालाब, झील, नदी और फव्वारा, तो इसमें से कौन सा शब्द अलग होगा चारों में से? हाँ बताइए। नव्या को बताइए। नव्या। सर फुब्बारा। फव्वारा अलग होगा। तालाब, झील, नदी ये सब प्राकृतिक हैं। हाँ। और ये फुब्बारा मानव निर्मित वस्तु हाँ। है। ये सब घरों में हाँ, और मानव स्विमिंग पूल निर्मित में है पाया फव्वारा, जाता बिल्कुल। Yes. पार्कों वगैरह में इसका Yes, प्रयोग किया जाता है, लगे होते हैं। और तालाब भी लोग अपने खेतों में खुदवा देते हैं। Yes, sir. फिर ढेर सारा पानी भर जाता है। ठीक है, तो इसमें अलग हो गया आपका फव्वारा।